मैं खुशियों के मालिक रब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब तक इस्लाम रहेगा, उनके पैगंबर मोहम्मद पर शांति और खुशी बनी रहे, और उनके माता पिता और साथियों पर, जो गाइड हैं। इसके बाद यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो फायदेमंद, खुशी और मतलब से भरे हैं। हर मोमिन को खुदा के हुक्मों पर चलना चाहिए और पैगंबर की सुन्नत को मानना चाहिए, जो सच के मालिक हैं। ये किताब मतलब और अहमियत से भरी है। ये किताब खुशियों से भरी है। ये जहन्नम की बुराइयों से बचाती है। ये जन्नत जो उसके बाद है की ओर ले जाती है। ये जहन्नम की बुराइयों से बचाती है। ये जन्नत जो उसके बाद है की ओर ले जाती है। क्योंकि इसमें थ्योरी और गाइडेंस के मामले में जो कुछ भी है, वह अनलिमिटेड है। मैंने ये किताब उन महान विद्वानों की किताबों से ली है जो मोक्ष के रास्ते की ओर गाइड करते हैं। इसमें खुदा के सुझाव और पैगंबर के काम हैं। यह उन लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करने में मदद करती है जो खुदा की ओर मुड़ते हैं। फिर तुम्हें खुदा के सुझावों का पालन करना चाहिए। ऐ मुसलमान भाइयों, खुदा की इबादत करो और उसके हुक्मों का पालन करो। जब तुम सीख लो और उनकी सलाहों और उन सभी बातों पर पूरी लगन से अमल कर लो जो आखिरत की सजा से बचाती हैं, तो पैगंबर और उनके आदरणीय साथियों की सलाहों और कामों पर अमल करो। भगवान की मनाही से सावधान रहते हुए, और हम तुमसे उनसे सावधान रहने की गुजारिश करते हैं, सही रास्ते पर चलो। ए दोस्तों, भगवान के बराबर किसी को मत ढूंढो, क्योंकि उसके बराबर किसी को ढूंढना तुम्हें जहन्नुम में ले जाता है। अपने पड़ोसी को जान से मारने वाले को सजा देने के अलावा मत मारो, क्योंकि यह काम हराम है। अपने मतलब के लिए और अपने मजे के लिए व्यभिचार मत करो। जो मौजूद न हो, उसके बारे में बुरा मत बोलो। दिखावे, बुराई और ऐसी किसी भी चीज से सावधान रहो जो बुराई को बढ़ावा देती है। उन लोगों से सावधान रहो जो झूठ, घमंड फैलाते हैं, जो हमारा नहीं है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और धोखा देते हैं। अपने पड़ोसी को जलन से मत देखो। उन लोगों का साथ मत दो जो अपने धर्म को नजरअंदाज करते हैं, जब तक कि तुम मजबूर न हो। अगर तुमने गुनाह किया है तो जितनी जल्दी हो सके तौबा कर लो। जब तुम गुस्से में हो तो खुद को शांत करो। अच्छे किरदार अपनाओ। हमेशा दिखावे से सावधान रहो। हर समय शांत रहें। भगवान की ओर मुड़ें। जैसे ही समय आए, नमाज के लिए तैयार रहें। सिर और उसके आसपास की चीजों का, और पेट और उसमें मौजूद चीजों का ध्यान रखें। इससे मेरा मतलब है आंखें जो वे देखती हैं, कान जो वे सुनते हैं, प्राइवेट पार्ट, जबान जो वह कहती है, और पैर जहां वे हैं। हमेशा हमारे पैगंबर का आशीर्वाद और सलाम मांगें। दिन रात खुद को भगवान के नामों की दुआओं और प्रार्थनाओं के लिए समर्पित करें। हर महीने 3 दिन लगातार रोजा रखें, जिस भी महीने आप ठीक महसूस करें। मौत आने से पहले हमेशा भगवान से तौबा करें। जब मेहमान आए तो उनका गर्मजोशी से स्वागत करें। जो आपके पास आते हैं उनका स्वागत करें। अगर कोई मुसलमान बीमार है तो उससे मिलें। जिंदगी में मना किए गए खेलों से सावधान रहें। बेकार की बातों से सावधान रहें, इसके बजाय भगवान के नामों की दुआओं की ओर मुड़ें। भगवान के बारे में ज्यादा सोचें। रात में प्रार्थना करें, दूसरों को खाना खिलाएं, उनके लिए दुआ करें, और अपने रिश्तों को मजबूत करें। दूसरों की गलतियों का जिक्र न करें और हिम्मत रखें। एक दूसरे से मुंह न मोड़ें। एक दूसरे का अपमान या चापलूसी न करें। झगड़ा या घमंड न करें। एक दूसरे के लिए सिर्फ अच्छा चाहें और एक दूसरे के लिए सिर्फ अच्छा करें। मृगों और बुजुर्गों का सम्मान करें।
अनाथों और बच्चों पर दया करें। गरीबों, बदनसीबों और कर्जदारों की मदद करें। अन्याय को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास भेजो। किसी भी चीज से पहले मुश्किल में सब्र रखो। और अल्लाह की रहमतें उन लोगों के लिए हैं जो उसके शुक्रगुजार हैं। जलन और नफरत से बचें। मजाक, घमंड और नफरत से। और जमात के साथ नमाज पढ़ो। तुम्हारी सिफारिश से तुम्हें इज्जत मिली है। इस्लाम के उसूलों पर चलो। जब तुम उठोगे तो सुरक्षित रहोगे। इनमें से पहला है एकेश्वरवाद और नमाज, हज, रोजा और ज़कात। लोगों की गलतियों पर ध्यान मत दो, क्योंकि यह नाकामी की निशानी है। अपने कपड़ों को हर तरह की गंदगी से साफ करो, क्योंकि यह बोरों के काम से आती है। ऐ मेरे लोगों, पवित्रता की हालत में रहो और नफरत और गंदगी से दूर रहो। ऐ मेरे लोगों, इंसाफ पर पक्के रहो। माता पिता के लिए, हमेशा के लिए इकट्ठा हो जाओ, ऐ भाईचारे, क्योंकि तुम समय के आखिर में हो। कयामत के दिन की निशानियां दिख गई हैं। हर काम करने वाले को उसका निशान। हम सबसे बुरे समय में जी रहे हैं। जमीनों में बगावत की मुस्कान के लिए, और बीमारी और तकलीफों का चेहरा, और लोगों पर मौत का चेहरा, और धोखे के साथ मिली जुली नासमझी की मुस्कान और भरोसे के प्रति वफादारी की कमी, और औरतों में शर्म की कमी, और लड़कों में शर्म की कमी, और अच्छे और नेक लोगों की कमी, और दिखावे और बुराई की यह मुस्कान। अमीरों की बड़ाई और जानकारों को नीचा दिखाना, अज्ञानियों को प्राथमिकता देना और काबिलों को देर करना। यह एक पल की शांति है, और घर पर बिताया गया समय, और बिना घुट के संतोष का समय, तपस्या और चुप्पी का समय, अलगाव और पहाड़ों और रेगिस्तानों में भागने का समय, और ज्यादातर लोगों का ईसाई धर्म की ओर झुकाव। हाय उन लोगों पर जो ईसाई धर्म की ओर झुकते हैं। हमारे रब की लानत ईसाइयों पर हो। हज करने वालों और वहां जाने वालों की कृपा से हमारे रब की लानत यहूदियों पर हो। नूह, सालेह और हूद की कृपा से हमारे रब की लानत मागी पर हो। हमारे शेख अल सनौसी के दादा की कृपा से हमारे रब की लानत काफिरों पर हो। रोशनी वाले रसूल की पवित्रता की कसम, उन लोगों पर अफसोस जो काफिरों की तरफ झुकते हैं, क्योंकि यह बिगड़ गया है। उन लोगों पर अफसोस जो दुश्मनों का साथ देते हैं, क्योंकि उस पर मुसीबत आ गई थी। हाय, सभी ईसाइयों पर अफसोस। और दौलत की चाहत मुझे उन लोगों के पास जाने के लिए कैसे लुभा सकती है जिनके महल शैतान के बगीचे हैं। इसके उलट, अगर मैं दुखी होता हूँ या मुझे कोई ज़रूरत महसूस होती है, तो मैं सिर्फ अर्श के मालिक जो भगवान हैं को पुकारता हूँ, क्योंकि वही मददगार हैं। उनके पास बहुत ताकत है, जो जैसा चाहते हैं वैसा सब कुछ बनाते हैं। अगर वह किसी काम को जल्दी करना चाहते हैं, तो वह जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर वह उसे टालना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी देर हो जाएगी। ए इल्ज़ाम लगाने वालों, अपनी बुराई में ज़्यादा मत बोलो और मुझे इल्ज़ाम देना बंद करो, क्योंकि इस जिंदगी की बेकार चीज़ों को छोड़ने से मुझे दुख नहीं होता। अगर मेरी सिर्फ यही गलती है कि मैंने राजाओं की चीज़ों को छोड़ दिया है, तो यह एक कीमती गलती है जिसके लिए मुझे शर्म नहीं है। ये दोहरी चुनौती पहले राजाओं को, जिन्हें शेख ने राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान के प्रति उनकी गुलामी की याद दिलाई, और फिर मुस्लिम कट्टरपंथ के खास लोगों को, जिनकी लापरवाही और समझौते की उन्होंने बुराई की उनकी जिद से होने वाली जबरदस्त दुश्मनी की पहली बड़ी निशानी थी। असल में, सच्चे मानने वालों का एक छोटा ग्रुप बना, जो उनकी पवित्रता और श्रद्धा से प्रभावित हुआ, जबकि उनके ज्यादातर साथी और रिश्तेदार उन पर गहरा भरोसा नहीं करते थे।
उस समय उन्हें जो गलत फहमी हुई, उसकी वजह से उन्हें कई परेशानियां और बेइज्जती झेलनी पड़ी, जिसका शेख अहमद और बाम्बा ने हमेशा सब्र और दया से जवाब दिया। इस समय शेख सेनेगल और मॉरिटानिया की मुश्किल जगहों पर ज्ञान की तलाश में या ऐसे नेक लोगों से मिलने के लिए भटकते रहे, जिनकी वह बहुत तारीफ करते थे। ये तारीफ उनकी सेवाओं में भी झलकती थी जो वह हमेशा करते थे। इस दौरान उन्होंने अपने पिता द्वारा दिए गए कादरिया ऑर्डर के विद का 8 साल तक, अबू अल हसन अल शादिली 1197-1256 के विद का, और 8 साल या उससे ज्यादा समय तक शेख अहमद तिदिया ने मृत्यु 1815 के विद का इस्तेमाल किया। सभी जाने माने आध्यात्मिक रास्तों के प्रति शेख का यह अच्छा रवैया, महान गुरुओं के प्रति खुलेपन, सहनशीलता और सम्मान की भावना को दिखाता है, जो अज्ञानी या उनके दुश्मनों द्वारा मतभेद पैदा करने की अनगिनत कोशिशों के बावजूद कभी कम नहीं हुई, जैसा कि उन्होंने स्वर्ग के रास्ते, मसालिकुल जिनान में लिखा है। सभी वेद आध्यात्मिक साधक को सीधे ईश्वर के बंद कमरे तक ले जाते हैं, चाहे वे कादिर जिलानी, अहमद तिजानी या किसी अन्य आध्यात्मिक महान व्यक्ति से हों। महान गुरुओं के साथ खोज के इस पड़ाव के बाद में खुद ईश्वर के रसूल पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति और आशीर्वाद हो, से सीधे आध्यात्मिक निर्देश मिले, जिनके अलावा उन्हें किसी और मार्गदर्शक की तलाश करने की मनाही थी। तब से शेख ने कुरान को अपना विद आध्यात्मिक आधार बना लिया और खुद को अपने एकमात्र मालिक पैगंबर, उन पर शांति और आशीर्वाद हो, की सेवा खिदमत के लिए समर्पित कर दिया। फिर भगवान की दी हुई नेमतों का ऐलान करने के भगवान के हुक्म को मानते हुए उन्होंने अपने उन साथियों को, जो इस रास्ते पर चलना चाहते थे, अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। उनकी तरबिया आध्यात्मिक शिक्षा के उसूल, जो खास तौर पर साधक के गहरे शरीर को समझने पर आधारित थे, शेख को शिष्य की काबिलियत के हिसाब से सबसे सही तरीका चुनने में मदद करते थे, पढ़ाई और आध्यात्मिक दोनों तरह की शिक्षा। इस तरह शेख को बातों से सिखाना पड़ता था, उन्हें हिकम, ज्ञान और इंतजार चेतावनी देकर त्याग और आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जाना पड़ता था, खुदा के हुक्मों का सख्ती से पालन करने, उनके हुक्मों को पूरी तरह छोड़ने, भगवान के नाम जिक्र को याद करने, और अपने बनाने वाले के चेहरे से उनकी बनाई हुई चीजों की सेवा खिदमा के लिए पक्की लगन का उदाहरण देकर उपदेश देना पड़ता था। उनके करिश्माई गुणों और उनके फॉलोअर्स तक पहुंचने वाली रोशनी की वजह से उनकी शोहरत तेजी से फैल गई, और उनके पास आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। इस तरह मबके केयोर और दूसरी जगहों पर उनके दारा स्कूल में उनके शिष्यों में सेडो के अमीरों के कई जाने माने लोग थे, लेकिन उनके हुनर से हैरान विद्वान और भगवान के लोग भी थे। शेख अदामा गुए, शेख इब्राहिमा फाल, शेख हिस्सा दीने, शेख इब्राहिमा सर वगैरह। इस तरह के आंदोलन से जल्द ही जो रुकावट आई, उसका नतीजा ये हुआ कि स्थानीय सरदारों के हाथों मौरीद नए लोगों पर जुल्म होने लगे, जिनका अधिकार उनकी छिपी हुई नाफरमानी और कुछ आध्यात्मिक गुरुओं की खुली दुश्मनी से खतरे में था, जिनकी शेख की लोकप्रियता शिष्यों की नाराजगी की कीमत पर और बढ़ रही थी। ये विरोध दूसरी ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ मिलकर असल में उन आने वाले मुश्किलों की शुरुआत बने जो किस्मत का हाथ युवा मौरीद समुदाय के लिए पहले से ही तैयार कर रहा था, एक बार फिर वर्का इब्न नौफाल की भविष्यवाणी को सही साबित करते हुए, जिन्होंने भगवान के आने वाले रसूल, उन पर शांति हो, को यह ऐलान किया था, कोई भी ऐसा नहीं लाया जो तुम लाए हो, बिना जुल्म सहे। तौबा की स्थापना 1887-88।
अपनी शोहरत की वजह से आने वाली भीड़ से बचने और इबादत के लिए सही अकेलापन और ध्यान पाने के लिए शेख ने अपना पुश्तैनी गांव मबैके बाउर छोड़ दिया और थोड़ा पूरब में दारा सलाम में एक अकेला घर बनाया। 3 साल बाद 1887-88 में उन्होंने अपने गांव के उत्तर में जन्नत के एक पेड़ के नाम पर तौबा गांव बसाया। कुरान में सूरा 13 द थंडर की आयत 29 में तौबा शब्द एक बार आता है, जहां अल्लाह कहता है, जो लोग ईमान लाते हैं और अच्छे काम करते हैं उन्हें खुशी तौबा और वापसी के लिए एक शानदार जगह मिलेगी। ये शब्द पैगंबर की परंपरा में भी पाया जाता है, जिसमें इब्न हबद की सुनाई एक मशहूर हदीस भी शामिल है, जिसमें कहा गया है, तौबा जन्नत के पेड़ों में से एक है। इसकी छाया 100 साल के सफर के बराबर है और जन्नत में रहने वालों के कपड़े इसके फूलों से निकलेंगे। शेख ने इस नाम से जो गांव बनाया था वह एक मुश्किल बिना पानी वाली जमीन के बीच में था, जहां सिर्फ वही लोग रह सकते थे जो इंसानियत से अलग होने की इच्छा से प्रेरित हों। इसलिए शेख ने कहा, तौबा और दारा सलाम मुझे मेरी बनाई दूसरी जगहों से ज्यादा प्यारे हैं। इसका कारण उस इरादे की ईमानदारी है जिसने मुझे उन्हें बनाने के लिए प्रेरित किया। मैं यहाँ किसी पुरखे के नक्शे कदम पर चलने, न ही खेती के लिए सही जगह खोजने, न ही चारागाह खोजने आया हूँ, बल्कि सिर्फ भगवान की इजाजत और मंजूरी से उस एक की पूजा करने आया हूँ। तौबा में अपनी मस्जिद दारा खौदोस में उन्होंने पैगंबर उन पर शांति और आशीर्वाद हो के प्रति वफादारी की कसम खाई, जिनकी सेवा में उन्होंने अपनी तारीफों, कुरान और सुन्ना, पैगंबर की परंपरा में बताई गई उनकी शिक्षाओं को फिर से जिंदा करने और फिर से जिंदा करने के जरिए खुद को समर्पित करने का फैसला किया। पैगंबर के सेवक खदीमों रसूल को इस जगह से जो लगाव था, वो उनकी लिखी बातों में इस जगह की खास जगह से और भी पता चलता है। इसलिए उन्होंने लिखा, तौबा के पवित्र शहर को शिक्षा, ज्ञान और रूढ़िवाद के सम्मान की जगह बनाओ। शहर का जबरदस्त विस्तार, खासकर 1980 के दशक से, इसे अभी सेनेगल का दूसरा सबसे बड़ा शहर बनाता है, और इसकी कई खास बातें आध्यात्मिक, शहरी वगैरह इस बात का सबूत लगती हैं कि यह पवित्र जगह असल में बनाने वाले की तरफ से उनके एक खास सेवक को दिया गया एक अनमोल तोहफा है। 4. कॉलोनियल अधिकारियों के साथ दुश्मनी की शुरुआत। मार्च 1889। शेख अहमद और बाम्बा के फॉलोअर्स की जबरदस्त भीड़ और उनकी शिक्षाओं का नए मौरिदों पर पड़ रहे बड़े असर से पैदा हुए भरोसे की गहरी भावना ने कुछ जलने वाले गाइड और हैरान देसी सरदारों के कड़े विरोध का आधार बनाया। फिर उन पर कड़ा जुल्म शुरू हुआ। कॉलोनी बनाने वालों की तरफ से काम करने वाले पुराने सरदारों ने डराने के मकसद से मौरी चेलों पर हर तरह की जुल्म किए, उनकी झोपड़ियां जला दी गईं, उनकी फसलें और दूसरी चीजें जब्त कर ली गईं, और उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अपने गाइड की बहुत ज्यादा कीमत को अच्छी तरह जानते हुए और पैगंबर PBUH के साथियों को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने इस्लाम की शुरुआत में इसी तरह की जुल्म झेले थे और जिनकी विरासत पर वे दावा करते थे, मौरीद अपना वादा बनाए रखने और सच्चाई का रास्ता न छोड़ने में कामयाब रहे। इस तरह खादिमों रसूल के आसपास माहौल और तेज हो गया। फिर उस पवित्र आदमी के खिलाफ बदनामी और अपमान का एक सिस्टमेटिक कैंपेन शुरू हुआ, जैसा कि लोकल सरदारों द्वारा कॉलोनियल अधिकारियों को भेजी गई बड़ी संख्या में झूठी रिपोर्ट से पता चलता है। शुरू में अधिकारियों ने आरोपों पर कोई भरोसा नहीं किया, जो जांच में बेबुनियाद साबित हुए।
उनका पहला रिएक्शन ये था कि आरोपी अपने खिलाफ लगे आरोपों के बिल्कुल उलट था, इससे अच्छे रिश्ते बने रहे। ट्यूबा छोड़ने के बाद वह 1895 में जोलोफ में बस गए, जहां उन्होंने अपने पुरखों के गांव मबेके बारी को फिर से बनाया, जो बर्बाद हो गया था। केयूर, बाउल और जोलोफ के संगम पर इस इलाके की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, और साथ ही वहां पहले कभी नहीं हुए लोगों की भीड़, जिसने गिरे हुए सेडो रईसों के कई लोगों को अपनी ओर खींचा, ये सब मोराइड नौसिखियों की नाफरमानी के बढ़ते हुए स्वभाव के साथ मिलकर शक और दुश्मनी को जल्दी से फिर से जगाने में नाकाम नहीं रहा। ऐसे में कॉलोनाइजर्स की लगातार कोशिश और उनकी चालाक चालें कॉलोनाइजर्स के स्वाभाविक अविश्वास पर हावी हो गईं। जल्द ही उन्हें शेख की बढ़ती ताकत और दूसरे धार्मिक नेताओं के साथ उनके नजरिए में समानता दिखने लगी, इसके बावजूद कि उनका रवैया पूरी तरह से अहिंसक था और वे हमेशा भगवान के प्रति पूरी भक्ति और पैगंबर पीबीयूएच की नकल करते थे, और इसी वजह से उन्होंने कहा, भगवान के गुलाम और उनके पैगंबर के सेवक के तौर पर मेरी लड़ाई के हथियार ज्ञान और श्रद्धा का डर हैं, जो भगवान सब कुछ चलाते हैं, वे इसके गवाह हैं। शेख की फिलॉसफी और खिदमत पैगंबर की सेवा के उनके रहस्यवाद से पूरी तरह अनजान, जिसमें हिंसा के सभी कामों को, यहाँ तक कि सबसे बुरे जीवों के खिलाफ भी, बाहर रखा गया था, लेकिन आरोप लगाने वालों के गुस्से और आरोपी के इनकार के तुलनात्मक रूप से ठंडेपन के बीच के अंतर से भी हैरान, ये सब पवित्र युद्ध के मौजूदा साइकोसिस के साथ मिलकर गवर्नर जनरल को मई 1895 में शेख अहमद बाम्बा को सेंट लुई बुलाने का फैसला करने पर मजबूर किया, जिससे असल में सबसे ऊंचे की इच्छा पूरी हुई जिसने इसे हमेशा से तय किया था। शेख का आइलैंड से देश निकाला। ज्वोल में रुकना 10 अगस्त 1895। शेख अहमद बाम्बा के खिलाफ बदनामी वाले कैंपेन के बाद सेंट लुई डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर कमांडर लेक्लर्क ने जुलाई 1895 में अपने सीनियर्स को एक खतरनाक लेटर भेजा। सेनेगल और उसके डिपेंडेंसी के एक्टिंग गवर्नर जनरल मिस्टर मॉर्टेट ने तब मबेके बारी में शेख को एक समन भेजा। हाजिर नहीं हो पाने पर शेख ने अपने भाई और राइट हैंड मैन मामे थियरनो बिराहिम को गवर्नर के पास भेज दिया, जिन्होंने इस इशारे को अपनी अथॉरिटी के लिए एक बेइज्जती और चुनौती समझा। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर लेक्लर्क को लोकल चीफ्स के नेतृत्व में ज्यादातर गार्ड्स और घुड़सवारों वाली एक बड़ी फोर्स के साथ मबेके बारी तक मार्च करने का काम सौंपा गया ताकि पवित्र आदमी को समन में हाजिर होने के लिए मजबूर किया जा सके। ये बात पता चलने पर शेख अहमद बाम्बा को गलत फहमी दूर करने के लिए मामे थियरनो बिराहिम को दूसरी बार भेजना पड़ा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के पक्के इरादे के सामने शेख के दूत को उन्हें अपने मिशन की नाकामी के बारे में बताना पड़ा। इस समय शेख अहमद बाम्बा ने ट्रांसेंडेंट विल के काम को महसूस करते हुए, जो अकेले ही इन घटनाओं को कंट्रोल कर सकती थी, अपने लोगों को भगवान की कृपा पर छोड़ दिया और अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल पड़े। इसी तरह वह शनिवार 10 अगस्त 1895 की दोपहर को ज्वोल शहर में गवर्नर के सबसे बड़े अधिकारी से मिले। ये दिन 18 सफर 1313 बाद में तौबा के ग्रैंड मगल का दिन बन गया, क्योंकि इस मुश्किल ने शेख की नज़र में उस सफलता और बेशुमार फायदों का पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया था जो भगवान उन्हें उस सेवा में देंगे जो वह इंसानों की भलाई के लिए करना चाहते थे। पैगंबर मोहम्मद, शांति और आशीर्वाद उन पर हो। ज्वोल में रात बिताने के बाद
पवित्र व्यक्ति ने रविवार सुबह अच्छी सुरक्षा के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू की। कोकी गांव में रुके, जहां से वे रात में लूगा शहर गए। इस शहर में सोमवार 12 अगस्त को उन्होंने सेंट लुई के लिए ट्रेन ली। शाम को पहुंचे, जहां वे सफर के आखिरी 10 दिनों और लगभग पूरे रबीउल अव्वल महीने तक रहे। पैगंबर के सेवक को इस द्वीप पर अपने जुल्म करने वालों के हाथों कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिनमें से सबसे गलत फैसला बेशक उन्हें इक्वेटोरियल अफ्रीका की दुश्मन जमीन पर देश निकाला देने का था। लेकिन जिन्होंने उन्हें देश निकाला दिया और हमेशा के लिए बेइज्जत करने की कोशिश की, वे निश्चित रूप से यह नहीं जानते थे कि ऊपर वाले ने हमेशा से अपने लिए यह फर्ज तय किया था कि वे अपने दोस्तों की मदद करें, चाहे वे कहीं भी हों। सेंट लुई की प्रिवी काउंसिल 5 सितंबर 1895 जेवोल में अपनी गिरफ्तारी के बाद शेख अहमदो बाम्बा 5 सितंबर 1895 तक सेंट लुई में रहे, जब प्रिवी काउंसिल, जिसमें 10 सदस्य थे, ने अपने आम विचार विमर्श कक्ष में मीटिंग करके गैबोन में उन्हें नजरबंद करने का फैसला किया। इतिहास ने इस दिन को मुख्य रूप से शेख के उन पर लगे आरोपों के खिलाफ अपने बचाव में संयम के लिए याद किया है, लेकिन खासकर उनके सामने रखे गए डॉक्यूमेंट के नीचे सूरह इखलास, जो ट्रिनिटी को नकारते हुए ईश्वर की पूरी एकता का प्रतीक है, पर सिग्नेचर के तौर पर अपने नाम के पहले अक्षर लिखने की उनकी हिम्मत के लिए। इसके अलावा, इसे मीटिंग की जगह पर 2 रकात पढ़ने के उनके मशहूर काम के लिए भी याद किया जाता है। एक खास इत्तेफाक ये था कि ये घटनाएं न सिर्फ पैगंबर पीबीयूएच के जन्म के महीने रबीउल अव्वल गमौह में हुई, जिसे शेख खास तौर पर मानते थे, बल्कि प्रिवी काउंसिल भी महीने की 14 तारीख को हुई, जो पैगंबर पीबीयूएच के जन्मदिन के अगले दिन से मेल खाती है, जिनकी सेवा के लिए ये सफर किया गया था। असल में, मुस्लिम पवित्र कहानियों के अनुसार, अल्लाह के आखिरी रसूल पीबीयूएच का जन्म रबीउल अव्वल की 12 तारीख की रात को हुआ था और वे उसी महीने की 12 तारीख को मदीना चले गए थे। हैरानी की बात यह है कि उनके सेवक को भी देश निकाला देकर उनके लिए तय की गई सेवा शुरू करने के लिए बुलाया जाएगा, जो उनके मालिक उन पर शांति और आशीर्वाद हो के हिजरा के कैलेंडर दिन के 2 दिन बाद होगी, जिन्होंने भी ठीक वैसे ही हालात में वही मुश्किलें झेली थीं, जैसा कि कुरान में बताया गया है। और याद करो जब काफिरों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी कि तुम्हें कैद कर लें या मार डालें या निकाल दें, लेकिन वे साजिश तब रच रहे थे जब अल्लाह को उनके प्लान के बारे में पता था। 8.5 सेंट लुई में अपने रहने के दौरान शेख अहमदो बाम्बा कई जाने माने मुस्लिम लोगों की चिंता का विषय थे, जिनमें से कुछ ने उनसे इस गलत फैसले के खिलाफ अपील करने का जोरदार आग्रह किया, एक ऐसी संभावना जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, मैं अल्लाह के साथ खुश हूँ, छोटे राजाओं के बिना, और मोहम्मद के साथ, बिना किसी और बिचौलिए के। इस तरह, पैगंबर के सेवक को गुरुवार 19 सितंबर 1895 की सुबह, जो रबीउल अव्वल महीने के आखिरी दिन से पहले का दिन था, सेंट लुई द्वीप छोड़कर रेल ट्रेन से डकार शहर जाना पड़ा, जहां आगे के एडवेंचर उनका इंतजार कर रहे थे। गैबोन में देश निकाला 1895-1902 सेंट लुई की प्रिवी काउंसिल के सेशन के आखिर में जब उन्हें गैबोन में नजरबंद करने का फैसला हुआ, तो शेख अहमदो बाम्बा को डकार भेज दिया गया, जहां वे गुरुवार 19 दिसंबर 1895 की शाम को पहुंचे। शेख इब्रा बेनेटा गुए नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ रुके हुए शेख
जो रोजा रख रहे थे, को डकार के गवर्नर ने तुरंत बुलाया, जिसका गुस्सा उन पर फूट पड़ा, जिससे उन्हें एक गंदी कोठरी में रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। खराब हालात ने शेख पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने बाद में लिखा, जब मैं सोचता हूँ कि क्या तय हुआ था इस गवर्नर और इस सेल के बारे में, तो मुझे तुरंत हथियारों से लड़ने का मन करता है, लेकिन जो गुनाहों को मिटा देता है, पैगंबर मुझे इससे रोकता है। शेख अहमद और बाम्बा आखिरकार शनिवार 21 सितंबर 1895 को स्टीमरशिप विले डू परनाम्बोक पर सवार हुए, जिस पर उन्हें दूसरी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे क्रू का खुला गुस्सा, उनके पवित्र व्यक्ति पर एक जंगली सांड का हमला जिससे वह चमत्कारिक रूप से बच गए वगैरह। एक बार आइलैंड पर पहुंचने के बाद शेख को, उनके अपने शब्दों के अनुसार, मयूम्बा के जंगल, लेम्बारेने और दूसरी जगहों पर अपने लगातार रहने के दौरान हर तरह की गालियों और परेशानी का सामना करना पड़ा। नमी, ट्रॉपिकल बीमारियों की ज्यादा संख्या, लेकिन सबसे बढ़कर इन जगहों की खासियत अकेलापन, इन सालों को शेख की जिंदगी का सबसे डरावना साल बनाता है। यह अकेलापन उनकी कई रचनाओं में साफ दिखता है, जहां वे विनम्रता से भगवान के प्रति अपने गहरे लगाव, भरोसे और शुक्रगुजारी के साथ साथ भगवान का गुलाम और पैगंबर, उन पर शांति और आशीर्वादों का एक समर्पित सेवक बने रहने के अपने पक्के इरादे को जाहिर करते हैं। सिर्फ तत्वों को गवाह बनाकर, उन्होंने ये दिल को छू लेने वाला ऐलान किया, ओ मयूम्बा के सागर, गवाही दो कि मैं भगवान का गुलाम हूँ, जो गुनाहों को माफ करता है, और मैं चुने हुए पैगंबर का सेवक बना हुआ हूँ। गवाही दो कि पैगंबर के करीबी दोस्त के तौर पर, जो अपने दोस्तों को इज्जत देता है, मैं भगवान के साथ हर तरह का जुड़ाव नहीं करता और सिर्फ उन्हीं की इबादत करता हूँ। शेख ने खुद भगवान के लिए खुद पर जो मुश्किलें और दूसरी मुश्किलें डाली, उन्हें कभी कभी इन जमीनों के रहने वाले या सेनेगल के रहने वाले भी देखते थे, जिनमें से कुछ ने उनके लिए अपनी इज्जत दिखाई या अपनी वफादारी भी दिखाई। अपने देश निकाले के दौरान शेख उस समय के कई जाने माने लोगों से भी मिले, जैसे कि ब्लेज डाइग्ने, जो ब्लैक अफ्रीका के आने वाले प्रतिनिधि थे और उस समय एक कस्टम अधिकारी थे, और उनके शिष्य और भाई मामे शेख अंता मबैके, जिन्होंने गैबोन की खतरनाक यात्रा की थी। शेख ने मशहूर गिनी के रेजिस्टेंस फाइटर अल्मामी समोरी टूरे से भी बात की, जिन्हें 1899 से गैबोन के एंडजोले में डिपोर्ट कर दिया गया था, जहां 2 जून 1900 को उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि यह खबर मिलने पर शेख ने पैगंबर की सुन्नत के अनुसार लेम्बारेने में जनाजे की नमाज पढ़ी। पूर्व बोरबा जोलोफ, सांबा पेंडा, जिन्हें शेख के 5 महीने बाद देश निकाला दे दिया गया था, कुछ हद तक उनके रिश्ते की वजह से गैबोन में उनसे मिले। इस समय की पहचान भगवान से मिलने वाले अनगिनत रहस्यमय तोहफों की भरमार से भी थी, खास मेहरबानी की वजह से आध्यात्मिक तौर पर पहले कभी नहीं सुने गए ऊंचे मुकाम तक पहुंचा, जैसा कि तथाकथित समुद्री सालों की साहित्यिक बहुतायत से पता चलता है। यह एक ऐसी दौलत है जो असल में उन्हें मुस्लिम दुनिया के सबसे ज्यादा लिखने वाले, अगर सबसे ज्यादा नहीं तो लेखकों में से एक बनाती है। इस तरह उन्हें अपने बेटे शेख मोहम्मद अल बशीर को जवाब देना होगा, जिसने एक दिन उनसे इस समय के बारे में पूछा था, इस देश निकाला के दौरान मेरा ज्ञान बढ़ा, भगवान तक मेरा पहुंचना वसूल पक्का हुआ, मेरा यकीन नए लेवल पर पहुंचा और मुझे बहुत ज्यादा कृपा मिली।
इस समय के दौरान युवा मोरीदे समुदाय को अपने इतिहास की पहली और सबसे दर्दनाक परीक्षाओं में से एक का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके गाइड के देश निकाले जाने से कुछ लोगों का कमिटमेंट कमजोर हो गया था और कुछ लोग अलग हो गए थे, जो उनके दुश्मनों के नए आत्मविश्वास और जीत के जोश के बिल्कुल उलट थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा दुश्मनी और क्रूरता से शेख अहमद और बाम्बा के गायब होने की अफवाहें फैलाने में कोई झिझक नहीं दिखाई। लेकिन खादिमों रसूल के जाने के बाद उनके द्वारा नियुक्त किए गए अपने मुख्य शेखों के आसपास इकट्ठा होकर मामेथियर नो बिराहिम शिक्षाओं की देखरेख कर रहे थे। शेख अहमद और मदोम्बे खेती के काम के इंचार्ज थे। शेख इब्राहिमा फॉल और मोरीदी धर्म के दूसरे जाने माने लोग भगवान की मदद और गलती पर सच्चाई की जीत में अपना विश्वास बनाए रखने में कामयाब रहे। इसके अलावा शेख इब्राहिमा फॉल, जो सेंट लुई में ही रहे, की लगातार कोशिशों से भविष्य के डिप्टी कारपोर्ट और दूसरों को शेख की पूरी बेगुनाही का यकीन दिलाने में कामयाब रहे, यहाँ तक कि उन्होंने उनके चुने जाने पर उन्हें फिर से बसाने का वादा किया। ये पूरा होने पर पैगंबर के सेवक, भगवान की कृपा और उनकी दयालु इच्छा से, लगभग 8 साल के देश निकाला के बाद 11 नवंबर 1902 को विले डे मैसियो जहाज पर सवार होकर सेनेगल लौट पाए। कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि डकार के पोर्ट पर उस इंसान की वापसी पर जो उन देशों से लौटा है जहां से कोई नहीं लौटता, और फिर देश के बाकी हिस्सों में कितना जबरदस्त उत्साह था। ये सब सिर्फ भगवान की शक्ति की वजह से हुआ, जो एक बार फिर विश्वासियों की मदद करने के अपने वादे में नाकाम नहीं हुए। देश निकाला से वापसी 11 नवंबर 1902। खासकर शेख इब्राहिमा फॉल की लगन की वजह से कॉलोनियल अधिकारी शेख अहमद और बाम्बा का केस फिर से खोलने के लिए मान गए, जो उस समय देश निकाला में थे। जब उन आरोपों की झूठी सच्चाई साबित हो गई जिनकी वजह से उन्हें नजरबंद किया गया था, तो डिप्टी कारपोर्ट शेख को फिर से बसाने और उन्हें 20 शाहबान 1320 को, यानी 11 नवंबर 1902 को विले डे मैसियो जहाज पर 14 दिन की यात्रा के बाद सेनेगल वापस लाने में कामयाब रहे। इस चमत्कारी वापसी पर पूरे देश में जो खुशी थी, उसे बयान नहीं किया जा सकता। शेख सबसे पहले सेंट लुई के लिए निकले, जहां वे कुछ यादगार और दिल को छू लेने वाले दिन रहे। फिर वे लूगा गए और फिर दारा सलाम गए, जहां उनके भाई और शिष्य मामे शेख अंता ने एक राजा के लिए यादगार जश्न मनाया। 1 महीने रहने के बाद पैगंबर के सेवक दारुल अल मनम चले गए, जहां वे कई महीनों तक रहे। इस दौरान दुनिया के कोने कोने से लोग लगातार उनके पवित्र व्यक्ति के पास आते रहे। लंबे सालों तक अकेलेपन की परीक्षाओं के दौरान भगवान की दी हुई असीम कृपा से भरे हुए, उन्होंने आत्माओं और दिलों पर अपनी दयालु रोशनी बरसाना कभी नहीं छोड़ा, न ही जरूरतमंदों और काबिल लोगों पर हर तरह के तोहफे बरसाए जो उन्हें मिलते थे। युवा मौरी समुदाय मजबूत हुआ और देश निकाला के मुश्किल सालों के बाद समझदार होता गया। घटनाओं के इस अनोखे मोड़ का सामना करते हुए बुराई ने जल्द ही अपनी ताकतें जुटाईं और पवित्र व्यक्ति को खत्म करने की कोशिश की। दारू अल मनम में ऑपरेशन जून 1903। देश निकाला से लौटने के बाद लोकल लोगों पर साइकोलॉजिकल असर पड़ा और मोराइड जेलों में जोश बढ़ गया, जिससे वे कैंटर चीफ की अथॉरिटी को लगातार मना करने लगे। इसके बाद रिएक्शन तेजी से हुए। इस बार रिएक्शन पहले से ज्यादा गंभीर थे, खासकर शेख पर अपने घरों में हथियार रखने और अपने फॉलोअर्स को कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ बगावत के लिए तैयार करने का आरोप लगाया गया।
दारू अल मनम गांव में रहने वाले पवित्र आदमी पर अब से फ्रेंच अधिकारियों के एजेंट्स की ज्यादा निगरानी थी, जिन्हें उनके करीबी लोगों में घुसने का काम सौंपा गया था। इसी टेंशन वाले माहौल में उन्हें थी सर्कल के एडमिनिस्ट्रेटर से एक समन मिला जिसमें उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया गया था, जिस पर पैगंबर के सेवक ने 4 मई 1903 को जवाब दिया कि वह भगवान के कैदी हैं और उनके अलावा किसी और मालिक को नहीं मानते और सिर्फ उन्हीं को मानते हैं। लेकिन उनके विरोधियों के भड़काने के विचार से कोसों दूर, शेख का ये जवाब सिर्फ उनके भगवान के साथ हुए समझौते से उनके लगाव की वजह से था, जिसमें उन्हें उनकी इजाजत के बिना कुछ भी करने से मना किया गया था। इन बातों से पूरी तरह अनजान और शेख के लड़ाकू इरादों को लेकर ज्यादा से ज्यादा आश्वस्त होते हुए, जो कम से कम उनके रवैये से तो सही लग रहा था, लेकिन खासकर उनके शिष्यों के जबरदस्त पक्के इरादे से, जो इस अन्याय को दोबारा नहीं होने देना चाहते थे, एक्टिंग गवर्नर मलिन ने 12 मई को मॉरिटानिया के शेख सिद्या के एक दूत के जरिए उन्हें एक और चिट्ठी भेजी। आखिरी चिट्ठी, जो 23 मई की थी और जिसे इंटरप्रेटर फरबा बिराम ने भेजा था, के बाद, जिसमें उनसे सेंट लुई जाने की गुजारिश की गई थी, जिस पर शेख अहमद और बाम्बा ने मना कर दिया था। 10 जून 1903 को एडमिनिस्ट्रेटर एलिस की कमान में 150 राइफलमैन और 50 भारी हथियारों से लैस पहियों की एक टुकड़ी मबैके भेजी गई, जिसका मकसद किसी भी झड़प के होने पर पवित्र व्यक्ति की हत्या करना था। अपने हजारों फॉलोअर्स के पक्के वादे और जोरदार विरोध की उनकी पक्की अपील के बावजूद, शेख अहमद और बाम्बा ने ये सुनहरे शब्द कहे, मुझे किसी दोस्त के सपोर्ट की उम्मीद नहीं है, न ही मुझे किसी दुश्मन के हमले का डर है, मैं पूरी तरह से भगवान का गुलाम हूँ। इस तरह खून खराबे से बचने के बाद, पैगंबर के बंदे ने सरेंडर कर दिया और जल्द ही 20 जून 1903 को शेख सिद्या के पास भेज दिया गया, जिनके अच्छे कामों और आध्यात्मिक असर के बारे में कॉलोनी के लोगों का मानना था कि शेख पर उनका असर था, जिसने निश्चित रूप से मॉरिटानिया में इस दूसरे देश निकाले की कमान संभाली, जो 4 लंबे और उथल-पुथल भरे साल तक चला। मॉरिटानिया में देश निकाला, जून 1903। पैगंबर के खास सेवक को अपनी जिंदगी में दूसरी बार अपना परिवार छोड़ने के लिए कहा गया, जब उन्हें 1321 में गमौ रबी अल अव्वल महीने की 14 तारीख को मॉरिटानिया जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तारीख, जो किस्मत का इशारा थी, ठीक सेंट लुई की प्रिवी काउंसिल की तारीख से मेल खाती थी, जिसने उन्हें गैबोन भेजने का फैसला किया था। एक और खास बात यह है कि गमौ महीने की यह 14 तारीख पैगंबर PBUH के जन्म और मदीना में उनके हिजरा, जो दोनों गमौ महीने की 12 तारीख को हुए थे, की सालगिरह के अगले दिन को दिखाती है। इस तरह, शेख अहमद और बाम्बा अपने भाई, मामे थियरनो बिराहिम को मौरीदों की पढ़ाई की देखरेख और मामे शेख अंता को उनके काम को संभालने की जिम्मेदारी सौंपकर सौतल मामे शेख सिदिया के साथ शामिल हो गए। एक बार मॉरिटानिया के क्षेत्र में, शेख को शेख सिदिया के परिवार के साथ बाबागोए, अल इदिया, तनामिर और सरसर जैसे जल स्थानों की यात्राओं में साथ देने के लिए बुलाया गया। यह विशेष रूप से सरसर में उनके प्रवास के दौरान था कि औपनिवेशिक अधिकारियों ने शेख को प्रवेश की अनुमति दी, और तीर्थ यात्रा पर सेनेगल से आगंतुकों की लहरें आईं, साथ ही साथ बेडुइन जनजातियों से भी, जिनमें बानी दयामन निस्संदेह अपने पूर्वजों की धर्मपरायणता और अपने विद्वानों की उत्कृष्टता के लिए सबसे प्रसिद्ध थे, जिनमें प्रसिद्ध मोहम्मद अल यद्दाली निश्चित रूप से कम प्रतिष्ठित नहीं थे।
पैगंबर के सेवक के प्रकाश और अथाह उपहारों से उत्पन्न अवर्णनीय प्रभाव, जिसे इन महानुभावों ने एक परीक्षण के बाद जल्दी से पहचान लिया, ने उन्हें सर्वसम्मति से उनके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करने के लिए प्रेरित किया। इसने एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक क्रांति का पूर्वाभास दिया। यह इतना सच था कि धर्म के रहस्य, काले मूल निवासियों के बीच मूरों का विशेषाधिकार माने जाते थे। एक हीन भावना जिससे शेख उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने खुद को मुक्त किया था, और यह उनकी युवावस्था में ही स्वर्ग की यात्रा कार्यक्रम मसालिकुल जिनान में उनकी प्रस्तावना के माध्यम से। हे पाठक, मेरा काली जाति से संबंधित होना आपको इस कार्य पर उचित विश्वास न देने के लिए उकसाए नहीं। ईश्वर की नज़र में सबसे सम्माननीय व्यक्ति निस्संदेह वह है जो उससे सबसे अधिक डरता है। त्वचा का काला रंग किसी भी तरह से मूर्खता या नासमझी का संकेत नहीं हो सकता। शेख ने बाद में बेडुइन जनजातियों की निष्ठा के माध्यम से उन पर किए गए एहसान के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। ईश्वर की प्रशंसा हो, जो बनी डेमन से मेरे सहायक हैं। इस दौरान मोरीद लोगों को पैदल या किसी और तरीके से सफर करना पड़ता था, ऐसे हालात में जिन्हें सिर्फ आस्था ही सही ठहरा सकती थी। इस नए लोगों के आने को देखते हुए कॉलोनियल अधिकारियों ने 1906 में उन्हें मॉरिटानिया में थोड़ा और उत्तर में फोर्ट कोपोलानी में देश निकाला देने के बारे में सोचा, लेकिन आखिर में शेख अहमद बाम्बा के कहने पर जून 1907 में उन्हें सेनेगल लौटने की इजाज़त देने पर राज़ी हो गए। हालांकि इस दूसरी वापसी से होने वाली अशांति के डर से निपटने के लिए अधिकारियों ने शेख को जोलोफ इलाके में थिएने शहर में नज़रबंद करके उनके काम करने की आज़ादी पर रोक लगाने का फैसला किया, जहां उन्हें 4 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन का एक प्लॉट दिया गया। बाद में पवित्र व्यक्ति के रोज़ाना आने वाले लोगों को कंट्रोल करने और सीमित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए, जो हर तरह के भारी मात्रा में तोहफे लाते थे। इस तरह शेख अहमद बाम्बा को लगभग 4.5 साल थिएन में रहना पड़ा, जिसके बाद सकल कमांडर के कहने पर उन्हें डोअबेल लौटने की इजाज़त मिली, जिसके पीछे के मकसद बाद में बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुए। द डोअबेल स्टेज 1912। शेख अहमद बाम्बा ने डोअबेल स्टेज के बारे में जो लिखा, उससे पता चलता है कि शेख अच्छी तरह जानते थे कि डोअबेल लौटने के पीछे उनके सताने वालों का असली मकसद सिर्फ उनके कामों पर बेहतर नज़र रखना नहीं था, बल्कि उन्हें अलग थलग करना और कल्चरल तौर पर अपनाना भी था, खासकर युवा मौरीद लोगों को पश्चिमी स्कूलों में एडमिशन दिलाकर, क्योंकि जहां तलवार और बारूद नाकाम रहे हैं, वहां रोलर और चाक अक्सर कामयाब हुए हैं। इस तरह डोअबेल में मौरीद समुदाय को जिस नए, बहुत ज्यादा खतरनाक खतरे का सामना करना पड़ा, वह था कल्चर से जुड़ना और हीन भावना, जिसका उन्हें विरोध करना पड़ा, खासकर दारास को बढ़ाकर, शेख की शिक्षाओं का जिक्र करके और सूफी पंथ के दूसरे पहलुओं से जो सामाजिक और कल्चरल ताने बाने को बचा सकते थे। सफ़र का डोअबेल वाला हिस्सा शेख की बहुत ज़्यादा लिखी गई किताबों की वजह से भी जाना जाता था। उनके कसीदे गीत, जो ज़्यादातर उस ज़माने में भगवान की तारीफ़ और पैगंबरों के लिए दुआओं के तौर पर लिखे जाते थे, उनके सबसे ऊंचे पद, भगवान में उनके मिटने और दूसरी अनोखी खूबियों का भी आइडिया देते थे, जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दुनिया भर से मानने वाले लोग डायरबेल में आते थे, और इस कभी न खत्म होने वाले सोर्स से पीने के लिए खींचे चले आते थे। मदीना, पैगंबर का शहर, के इमाम के दूत, ब्लैक और वाइट अफ्रीका के पवित्र लोग और हर तरह के लोग शेख के दरवाजे पर जमा होते थे। इतने सारे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की उनकी काबिलियत,
साथ ही अपने लगातार धार्मिक कामों को पूरा करना हमेशा हैरान करने वाली थी। इसलिए उन पर नजर रखी जाने लगी और कड़ी कर दी गई। खास तौर पर 1913 और 1915 के बीच एंटोनी लासाल्वेस को ड्यूअबेल डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के दौरान लासाल्वेस, जिनके जुल्म और शेख के कंपाउंड की अचानक तलाशी ने उन्हें करीब से देखने का मौका दिया, ने आखिरकार भगवान के बंदे के खिलाफ उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। इसी वजह से उन्होंने 1915 में मिशन के आखिर में शेख के बारे में किसी गैर मुस्लिम द्वारा लिखी गई सबसे तारीफ वाली और जोशीली रिपोर्ट लिखी, एक ऐसी रिपोर्ट जो असल में आने वाले सालों में शेख अहमदो बाम्बा के कॉलोनियल अधिकारियों के साथ रिश्तों में होने वाले बड़े बदलाव का अंदाजा देती है। कॉलोनिस्ट के साथ रिश्तों में बदलाव 1915। शेख अहमदो बाम्बा पर ड्यूअबेल के एडमिनिस्ट्रेटर की मशहूर रिपोर्ट, जो 2 साल तक उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को देखने के आधार पर बनाई गई थी, 1915 की शुरुआत में ही उस पवित्र व्यक्ति के प्रति कॉलोनियल अधिकारियों के रवैये में एक बड़ा बदलाव दिखाती है। इस तरह शेख के साथ नए रिश्ते बनाने को बढ़ावा देने की कोशिश में, लेकिन इस्लाम को चैनल करने या अगर ज़रूरी हो तो उसका इस्तेमाल करने की अपनी स्ट्रेटेजी के हिस्से के तौर पर, कॉलोनाइजर ने शेख अहमदो बाम्बा को फ्रांच वेस्ट अफ्रीका AOF की मुस्लिम मामलों की कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर बनाने का फैसला किया, जिसकी मीटिंग में वह कभी शामिल नहीं होते थे। इस क्लासिक धार्मिक इस्तेमाल की भावना में शेख अहमदो बाम्बा को लीजन ऑफ ऑनर में तरक्की देने का फैसला किया गया, जिसके लिए उन्हें डिप्लोमा मिला, जबकि उन्होंने वह निशान पहनने से इनकार कर दिया, जिसकी क्रॉस जैसी इमेज उन्हें एक मुसलमान के लिए सही नहीं लगी, और क्योंकि वह खुद को उस चीज से सजाना ठीक नहीं समझते थे जिसे वह बेकार दुनियावी सम्मान कहते थे। इसके अलावा एक पवित्र जगह बनाने की इजाज़त मिलने के बाद मोराइट कम्युनिटी की बनाई पहली पक्की मस्जिद इन्हीं सालों में ड्यूअबेल में बनाई गई। लेकिन उनकी बहुत रिक्वेस्ट के बावजूद कॉलोनियल अधिकारियों ने शेख को उनके शहर तौबा लौटने की इजाज़त कभी नहीं दी, जहां उनकी ख्वाहिशें हमेशा से थीं। हालांकि जल्द ही 1925 में तौबा में मस्जिद बनाने की इजाज़त के लिए ऑफिशियली रिक्वेस्ट जमा की गई। कुछ रिजर्वेशन की वजह से शुरुआती देरी के बाद आखिरकार 26 अप्रैल 1926 को सेंट लुई एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी मिल गई। पहला वेस्टर्न आर्किटेक्ट जिसने अपनी सर्विस दी, वह जल्द ही बेईमान और बेईमान साबित हुआ, इसलिए आखिरकार थिएस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर टेलेरी को चुना गया। मोराइट कम्युनिटी पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल शर्तें थोपकर वह जल्द ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अनबन में पड़ गए, जिसने उन पर बेवफाई और मौकापरस्ती का आरोप लगाते हुए एग्रीमेंट को गलत बताया और जो काम पहले ही शुरू हो चुका था उसमें देरी की। इसी संदर्भ में मोरीद ब्रदरहुड के संस्थापक, ईश्वर के पैगंबर के बेमिसाल सेवक, मंगलवार 19 जुलाई 1927 को 75 साल की उम्र में ड्यूअबेल में गुजर गए। उन्होंने सूरा 39 अज़-ज़ुमर द ग्रुप्स की आयतों की संख्या के बराबर कई साल जिए, जिनकी आखिरी आयतें एक धन्य जीवन की परिणति बताती हैं, और जो लोग अपने रब से डरते थे उन्हें ग्रुप्स में जन्नत ले जाया जाएगा। जब वे वहां पहुंचेंगे और उसके दरवाजे खुलेंगे तो उसके रखवाले कहेंगे, तुम पर शांति हो, तुमने अच्छा किया, तो उसमें हमेशा रहने के लिए दाखिल हो जाओ। और वे कहेंगे, तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमसे किया अपना वादा पूरा किया और हमें जन्नत का वारिस बनाया।
हम जहाँ चाहें जन्नत में बस जाएंगे। अच्छा करने वालों का इनाम कितना अच्छा है। शेख का निधन 19 जुलाई 1927। साल 1346 में मुहर्रम की 19 तारीख, जो 19 जुलाई 1927 के बराबर है, मौरीद ब्रदरहुड के इतिहास के सबसे दुखद दिनों में से एक था, जब इसके संस्थापक के निधन की खबर से हर तरफ सदमा और अविश्वास था। असल में शेख की मौत उसी मंगलवार को हुई जब उनके सबसे बड़े बेटे और होने वाले वारिस सिरगने मोहम्मदो मबैके और उनके चाचा शेख बल्ला मबैके ने देखा कि वो पवित्र व्यक्ति उनकी जमीन पर एक झोपड़ी की रेत पर लेटे हुए थे, एक ऐसी जगह जहां उन्हें आराम करना पसंद था। शेख मुस्तफ़ा ने तब समझदारी और संयम के गुण दिखाए जो उनकी खिलाफत की पहचान थे। उन्होंने मृतक की इच्छा के अनुसार सावधानी से उन्हें तौबा में दफनाया। शुरू में एडमिनिस्ट्रेशन तौबा में इस दफनाने की इजाज़त देने में हिचकिचा रहा था, जिससे मोराइड ब्रदरहुड की ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता था, क्योंकि इससे उनके मेन कम्युनिटी को डोअबेल से बाहर ले जाया जा सकता था, लेकिन घटनाओं की तेज रफ्तार से वे परेशान लग रहे थे। हालांकि जब उन्हें पता चला, तो उन्होंने मरने वाले की जायदाद को सील करके और उसकी देखरेख के लिए एक कमीशन बनाकर दखल दिया। मोराइड कम्युनिटी, जिसे बताया नहीं जा सकता था, सदमे में थी। फिर भी उन्होंने शांति और इज्जत से रिएक्ट किया, और खबर सुनते ही हर तरफ से उस पवित्र आदमी की कब्र पर आने लगे। ये, बिना किसी शक के, उनकी जिंदगी के सबसे दिल दहला देने वाले दिनों में से एक था, सबसे मुश्किल और दर्दनाक मुश्किल जो इन नेक दिलों को झेलनी पड़ी। वे भगवान की रोशनी के लिए अपने प्यार, उनके मकसद के लिए कुर्बानी देने की अपनी इच्छा, और अपनी इंसानी इज्जत वापस पाने की अपनी भावना के लिए पूरी तरह से तौबा के उस कमजोर आदमी के कर्जदार थे, जो अब ऐनू रहमती दया का कुआं के दक्षिण में आराम कर रहे थे। लेकिन घबराहट की जगह मिशन को जारी रखने और इस खास इंसान द्वारा शुरू की गई रफ्तार को पाने की जिम्मेदारियों पर लौटना पड़ा। इस तरह शेख अहमदो बाम्बा के गुजरने के एक हफ्ते से भी कम समय में फैमिली काउंसिल ने शेख के सबसे बड़े बेटे शेख मोहम्मदो मुस्तफ़ा मबैके को उनके पिता का वारिस बनाने का फैसला किया। खलीफा को मौरीद कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का मैनेजमेंट भी सौंपा गया, जिनमें से सबसे ज़रूरी बेशक उस जगह पर तौबा मस्जिद बनाना था जहां उनके पिता को दफनाया गया था। इस तरह 25 जुलाई 1927 को मौरीदों के इतिहास में एक और दौर शुरू हुआ, जिन्होंने अपने खलीफा के पीछे और हर तरह की मुश्किलों और विरोध के बावजूद ये दिखाया कि विचारों की ताकत, सच और भगवान के हुक्म पर अटूट भरोसा, श्रद्धा वाला डर, भगवान के पैगंबर के लिए बेहिसाब प्यार, भगवान की पूरी एकता का ऐलान, और सीधे रास्ते पर आने वाली मुश्किलों का सामना करने का पक्का इरादा, ये सब एक सीमित दुनियावी जिंदगी से कहीं बढ़कर है। इसलिए, जैसा कि इतिहास ने बाद में साबित किया, शेख अहमदो बाम्बा कभी भी सच में मर नहीं सके।